94 साल की नौजवान चुन्नीबाई वैद्य गुजरात के अन्याय के प्रतिकार के पर्याय है। 12 वर्षों तक सर्वोदय साहित्य के प्रकाशन के बाद सन 1974 से वे गुजरात लौट आए। संघर्ष और रचना, इनका अनोखा समन्वय उनके जीवन में प्रतीत होता है। इमरजेंसी के दौरान उन्होंने सेंसरशिप का विरोध किया और जेल गए। उन्होंने कई जन आंदोलन का नेतृत्व किया, चाहे वह मद्य निषेध की नीति के लिए हो, या पेयजल के लिए, या नदी तट पर बसे गाँवों ने कोई अधिकार के लिए, अथवा बहुराष्ट्रीय कंपनियों के विरोध में हो। आगे रहकर जनहित कार्यों में उनकी सक्रियता प्रशंसनीय रही, चाहे वह 2000 के कच्छ भूकंप के दौरान हो या अहमदाबाद के सांप्रदायिक दंगों में, जहां उन्होंने 1500 लोगों का जुलूस लेकर शांति के प्रयास किए। उनके प्रयत्नों के द्वारा गुजरात सरकार ने 20,000 एकड़ ज़मीन, प्रति ज़मीन जो थी वो 7,000 भूमियों को बांट दी। विनोबा जी ने सामाजिक कार्य के 2 प्रकार गिनाए थे, राहत कार्य और क्रांतिकारी कार्य। उन्होंने हिदायत दी थी कि समाज व्यवस्था परिवर्तन करनी हो, चेंजिंग सोशल ऑर्डर का कार्य, क्रांति कार्य करना हो तो संस्था मत बनाओ। संस्था बनाओगे तो आपको सत्ता और धन के आश्रित बनना पड़ेगा, मुक्त रूप से बोल या चल नहीं सकोगे। मैंने उनके बताए हुए रास्ते पर चलने की यथाशक्ति कोशिश की। संस्था नहीं बनाई, इसलिए न बना मकान, न रख सका कोई विशेष स्टाफ, आंखों से दिखाई देने वाला कुछ भी नहीं। मैंने गुप्तबंद बनाए, जिसमें न लोहा, न लक्कड़, न ईंट, न पत्थर, न चूना, न सीमेंट, मिट्टी तक इस्तेमाल नहीं की। फिर भी उनके पानी से हजारों बीघा भूमि सिंचित आज हो रही है। सरकार की किसी भी प्रकार की दखल के बिना किसान अपनी आवश्यकता के अनुसार पानी उठाते हैं। पूर्ण रूपेण सरकार मुक्त व्यवस्था है। सरकार के खिलाफ आंदोलन करना पड़ा तो वो करके सरकार से करीब 7,000 भूमिहीनों के लिए 20,000 एकड़ प्रति भूमि दिलवाई। हम सब लोगों ने कहा कि यह भूमि अपर्याप्त है, अधिक दीजिए। सरकार ने कहा उसके पास भूमि नहीं है। उधर सरकार अदानी, अंबानी, एसआर, सोलारिस केमटेक लिमिटेड आदि उद्योगपतियों को 5,000, 10,000, 15,000 भूमि पानी के मोल दे रही है। अतः मुझको सरकार की से भूमि मांगना अब अपमानजनक लगा। मैंने बुनियादी सवाल लेकर आंदोलन आरंभ किया कि प्राकृतिक संसाधन, जल, जंगल, जमीन, नदी, समंदर, खनिज आदि की मालिकियत किसकी, सरकार की या समाज की। एक सूत्र दिया, गांव की भूमि गांव की, नहीं किसी सरकार की। आंदोलन बढ़ता चला जा रहा है। इसमें जनता का प्रशिक्षण होता है और परिणाम दूरगामी होगा। भूमि का प्रबंधन सरकार के हाथों से निकालकर ग्राम सभा के हाथ में जाएगा। वैसा ही हमारे प्राकृतिक अन्य साधनों के बारे में होगा। यह सारा काम सहभागी, पार्टिसिपेटरी, लोकतंत्र, विकेंद्रित शासन व्यवस्था, विकेंद्रित अर्थव्यवस्था आदि की तरफ ले जाएगा। शासन न्यूनतम करने की दिशा खुलेगी। आज की सरकारों की गलत अर्थनीति को देखते हुए हम कार्यकर्ताओं की चाह है कि यह संदेश पूरे देश में प्रसारित हो, गांव की भूमि गांव की, नहीं किसी सरकार की, प्राकृतिक संसाधन की मालिकियत समाज की, शासन मुक्त समाज। धन्यवाद।